हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग के की, जो लगभग सभी एग्जामों में उसके एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमने कुछ दिनों अभी लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो घड़ी वाला डिस्कस कर लिया था ना। अब देखो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कैलेंडर। अरे वो कैलेंडर की बात करते हैं हम। इस वाले टॉपिक से ध्यान में रख लेना, निश्चित रूप से आपको एक दो प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक पीओ की, चाहे बैंक क्लर्क की, चाहे राजस्थान की कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी वाले, या सभी एग्जामों में निश्चित रूप से इसका एक दो प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो कैलेंडर की पहले तो आज हम बेसिक सी चीजें डिस्कस करते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, सबसे पहली बात तो तुम बेसिक चीजें समझना इसकी। अरे कैलेंडर का मतलब क्या होता है ये बताओ। कैलेंडर का मतलब क्या होता है, तुमने कैलेंडर तो देखा होगा सबने। तो कैलेंडर में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? पहले तो 12 महीने की बात करें हम। 12 महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे 12 महीने होते हैं। अब फिर 12 महीनों की भी बात करें तो पर्टिकुलर पर एक एक महीने में क्या है, फिक्स डे हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी 28 या 29 की होती है, जब लीप वर्ष होता है तो 28 की होती है, जब साधारण वर्ष में 29 की इस प्रकार से कंसेप्ट इसमें लागू होगा। साधारण वर्ष में तो होती है 28 की, और जो लीप वर्ष आएगा उसमें 29 की होती है। इसके बाद जैसे मार्च है, मार्च 31 का होता है। इस प्रकार से हम इनको कैसे ध्यान में रखेंगे। तो कैलेंडर में 2-3 चीजें आपको, पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कैलेंडर में ध्यान रख लेना। आप किसकी गणना करोगे, यहाँ पर किसकी बात आती है, एक वर्ष की आती है। कैलेंडर किसका होता है, एक वर्ष का होता है। अब फिर वर्ष में हम दो चीजें पढ़ेंगे। वर्ष भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष। दोस्तों एक तो कौन सा होता है, हम जिसको पढ़ेंगे साधारण वर्ष, और एक पढ़ते हैं अपन लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष को इसको लीप बोला तो साधारण को हम क्या बोलने लगे, एलीप वर्ष। समझे ना। अब देखना, हमने कैलेंडर में पढ़ा क्या, वर्ष को पढ़ा। एक वर्ष की बात करते हैं ना कैलेंडर। अब वर्ष भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो ध्यान में रखना, जब हमारा कोई भी जैसे वर्ष है उसको देखना है कि लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा। तो हमको क्या देखना है, जैसे ये मान लो हमने 2019 की बात करी, या अपन बात करें 2020 की बात करें, या 2017 की बात करें। अब हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष और कौन सा साधारण वर्ष है। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, जो हमको वर्ष दे रखा है उसमें देना है 4 का भाग। कितने का भाग देना है? 4 का भाग। यदि दिया हुआ वर्ष 4 से भाजित हो जाता है, यदि दिया हुआ वर्ष 4 से भाजित हो जाता है तो वो डेफिनेटली कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। यदि 4 से क्या हो जाए, भाजित हो जाए, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, तो वो तो लीप वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। और जिसमें 4 का भाग नहीं जाए, अब देखो 17 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो ये कौन सा है, साधारण वर्ष। ऐसे ही 19 में जाता है कि नहीं जाता, तो ये भी कौन सा है, साधारण वर्ष। लेकिन दोस्तों 20 में 4 का भाग चला जाएगा, तो ये कौन सा निकला, लीप वर्ष निकला। तो इसमें ध्यान में रख लेना, जब 4 से भाजित नहीं हो, 4 से भाजित नहीं हो, आए ना समझ में। ये तो वर्ष के लिए। इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे ध्यान में रखेंगे। एक होती है शताब्दी, ये तो वर्ष की बात हो गई। एक शताब्दी और होती है, इसी को यही समझ लो। ये कौन सी होती है, शताब्दी होती है। ये शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, जब दी हुई शताब्दी में, ध्यान में रख लेना, जब शताब्दी में 400 का भाग, यहाँ 4 का भाग दे रहे थे ना वर्ष में, तो शताब्दी में किसका भाग दे के देखेंगे, 400 का भाग अगर नहीं जाता है तो वो तो है साधारण शताब्दी। और यदि 400 का भाग या 400 से भाजित हो जाए शताब्दी, 400 से भाजित हो जाए, तो वो कौन सी होगी, लीप शताब्दी होगी। जैसे देखो यहाँ पर हमको दे दिया, मान लो 1700वीं शताब्दी है, 1700वीं शताब्दी। अब दोस्तों इसमें 400 का भाग दे के देखेंगे तो 400 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये कौन सी हो गई, साधारण शताब्दी हो गई। कौन सी हो गई, साधारण शताब्दी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 2000 है, तो दोस्तों 2000 कौन सी है, लीप शताब्दी है। यहाँ पर भाग जा रहा है, तो ये कौन सी है,
लीप शताब्दी। अब मुझे बताओ, यदि तुम्हारे पास 100 आ जाए तो यहाँ पर 100 कौन सी शताब्दी है बताओ। अरे 100 में 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये भी कौन सी है? साधारण शताब्दी। अरे 200 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये भी कौन सी है? साधारण शताब्दी है। इसके बाद मुझे बताओ 300 में जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये भी साधारण शताब्दी। लेकिन दोस्तों 400 में भाग चला जाएगा तो 400 भी कौन सी हो जाएगी? लीप शताब्दी। तो इसको तो ध्यान में रख सकते हो कि प्रत्येक 4 साल के बाद, जैसे कोई लीप वर्ष है तो उसके 4 साल के बाद फिर से लीप वर्ष आता है, 4 साल के बाद फिर से लीप वर्ष आता है। लेकिन ध्यान में रख लेना, जब शताब्दी पे काउंटिंग हो जाएगी तो शताब्दी में किससे ध्यान में रखेंगे हम? 400 से डिवाइडेबल। अगर 400 से डिवाइडेबल शताब्दी है तो वो लीप शताब्दी होगी, और अगर 400 से डिवाइडेबल शताब्दी नहीं है तो दोस्तों वो साधारण शताब्दी रहेगी। आए ना। अब देखो इनमें अपन बात करते हैं दिनों की। एक छोटी सी चीज है, वैसे तो उसको तुम सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात करते हैं कि साधारण वर्ष में तो दिन कितने होंगे और लीप वर्ष में दिन कितने होंगे। अब देखो ये तो चीज समझ में आ गई ना कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी क्या होती है और लीप शताब्दी। जब दिए गए वर्ष में 400 का भाग चला, उसका जब दिया गया वर्ष 4 से भाजित हो जाए तो वो लीप शताब्दी है, और जब दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं हो या 4 का भाग नहीं जाए तो वो साधारण शताब्दी है। आए समझ में। और यदि 400 से भाजित है शताब्दी, यहाँ तो वर्ष की बात कर रहा हूँ, यहाँ शताब्दी की बात कर रहा हूँ, जब शताब्दी 400 से भाजित है तो वो कौन सी होगी? लीप शताब्दी। और यदि शताब्दी 400 से भाजित नहीं है तो वो होगी साधारण शताब्दी। अब देखो इनमें दिनों की बात करते हैं कि दिन किस प्रकार से आएंगे। देख लेना, इसकी बेसिक सी चीजें मैं आपको ये आज बता देता हूँ इसमें। अब टॉपिक तो दोबारा क्या लिखूंगा मैं। अब देखो 2 चीजें बताई मैंने, एक तो साधारण वर्ष और एक साधारण शताब्दी, इसके बाद लीप वर्ष और लीप शताब्दी। मैं दोनों को लिख देता हूँ एक साथ। ये तो क्या लिख रहा हूँ? साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी, ठीक है। और इधर दूसरी साइड लिखा मैंने लीप वर्ष या लीप शताब्दी। इनके लिए दिनों की संख्या सेम ही रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोनों को एक साथ ही। अब देखो जो साधारण वर्ष के लिए जो कंडीशन अप्लाई होंगी वही साधारण शताब्दी के लिए, और यहाँ पर लीप वर्ष के लिए जो कंडीशन अप्लाई होंगी वही लीप शताब्दी के लिए होंगी। अब देखो यहाँ पर हम पहले महीनों की बात करते हैं। देखो इनमें सब में तो यहाँ भी 12 महीने होंगे और यहाँ भी 12, अरे दोनों में महीने तो 12 माह होते हैं, केवल डिफरेंस एक दिन का आता है। अब समझना, यहाँ पर देखो जनवरी यहाँ भी 31 की होती है और जनवरी यहाँ भी 31 की होती है, ठीक है। अब जब बात करेंगे हम फरवरी की, और सब महीने तो सेम होते हैं, लेकिन दोस्तों केवल यहाँ पर कौन सा अंतर आएगा? फरवरी का अंतर आता है। अब फरवरी का क्या अंतर आएगा? साधारण वर्ष में तो फरवरी 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? 28 दिन की। साधारण वर्ष में या साधारण शताब्दी में कितने दिन की? 28 दिन की। फिर यहाँ पर बात करें हम लीप वर्ष की या लीप शताब्दी की, तो दोस्तों यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। यहाँ तो 28 दिन की और यहाँ 29 दिन की। आगे समझ में। अब देखो जब हम इसके और बाकी के सब महीने सेम डे के होते हैं। अब देखो जब हम इसके टोटल दिन की बात करें, किसकी बात करें? इस वर्ष में टोटल कितने डेज होंगे, तो जब टोटल डेज की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आएंगे 365 दिन, या फिर अपन लिखें 365 सही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन इसको हम लगभग में वैल्यू क्या लिखते हैं? 365 दिन होते हैं इसमें। आए समझ में। इसमें कितने डेज होंगे? 365 डेज। और लीप वर्ष में क्या एक दिन ज्यादा होगा, तो लीप वर्ष में कितने होंगे? 366 डेज होंगे। आए ना समझ में। यहाँ पर तो कितने दिन निकले? 366। लीप वर्ष हो या लीप शताब्दी हो तो कितने होंगे? 366 दिन। और साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी में कितने होंगे? 365 दिन। अब देखो दोस्तों इसमें एक और चीज आती है यहाँ पर सप्ताह कितने होंगे? तो यहाँ पर सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। 52 तो सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। देखो जब हम दिन के सप्ताह बनाएंगे तो यहाँ पर 7 का भाग देके देखा कितनी बार गया बताओ? 7 पंजे 35, 5 बार। इसके बाद 1 बचा, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर 2 बार गया, 1 बचा, तो 1 तो दिन बचता है। और कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और यहाँ पर कितने होंगे दोस्तों? यहाँ होंगे 52 तो सप्ताह होंगे। और यहाँ पर दिन कितने बचेंगे? यहाँ पर प्लस के 2 दिन बचते हैं। आगे ना समझ में। लीप वर्ष और या लीप शताब्दी में तो कितने होते हैं? 52 तो क्या होते हैं? सप्ताह और 2 वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी हो तो 52 तो सप्ताह 1
दिन होता है। आए ना समझ में? यहाँ तो 2 दिन होंगे लीप में और साधारण में 1 दिन होगा। अब देखो इससे तुम्हारी एक चीज समझ में आएगी यहाँ पर, जैसे तुमने यहाँ 1 दिन वाला कंसेप्ट समझा, यहाँ पर 2 दिन वाला होता है। अब देखो इसको समझो, ये वाला समझ में आ गया ना। फरवरी यहाँ पर 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे बताओ, यदि किसी आदमी का बर्थडे 2004 फरवरी 29 को है, 29 फरवरी 2004 को यदि कोई जन्मदिन आया था, यदि कोई जन्म हुआ था 2004 को, तो बताइए वो अपना जन्म कितने साल के बाद मनाता है। अब देखो यहाँ पर 29 फरवरी को उसका बर्थडे आएगा, जब 29 फरवरी को बर्थडे आएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रख लेना 29 फरवरी 2004 मतलब ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है ना। बेसिक सी बात है, 29 फरवरी है तो लीप वर्ष ही होगा। अब ध्यान में रख लेना लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आएगी? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आती है। तो यहाँ 2004 के बाद 2008 में अगर अपना अगला बर्थडे मनाएगा, मतलब 29 फरवरी दोबारा कब आएगी? 2008 में। इसके बाद फिर कब आएगी? 2000, फिर इसके बाद 4 साल बाद तो 2012 में। ये कंसेप्ट आया कि नहीं आया समझ में? ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब देखो इसमें एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। यहां पर मुझे बताना आप, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह निकले? 52 तो सप्ताह होते प्लस 1 दिन होता है, और इसमें कितने होते हैं? 52 तो सप्ताह होते हैं और प्लस यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। आया ना समझ में? अब देखो इसको, इसका कंसेप्ट समझना। यदि साधारण वर्ष में जैसे 1 जनवरी को, पहले बात कर रहा हूं मैं साधारण वर्ष की, 1 जनवरी को यदि सोमवार है, 1 जनवरी को यदि क्या बार है? सोमवार है। ध्यान में रख लेना 7 बार होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इसके बाद रवि का दोबारा रिपीटेशन 8वें दिन आता है। मतलब एक सप्ताह में कितने दिन निकले? मैं इनको लिख देता हूं एक बार। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार बोल लो या बृहस्पतिवार बोल लो, गुरुवार, फिर इसके बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद शनिवार। अरे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस प्रकार से आते हैं ना। कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हो गए ना। मतलब ध्यान में रख लेना सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और जो 8वां दिन आएगा वो रिपीटेशन में आता है, फिर से उसी बार को दोहराता है। तो इसमें मुझे बताओ, यदि 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है, तो ध्यान में रख लेना 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। कौन सा वार ही होगा? सोमवार ही होगा। ध्यान में रख लेना इसके साधारण वर्ष के वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक ही बार होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। और यहाँ पर ध्यान में रख लेना लीप में, यदि यहाँ 1 जनवरी को जैसे सोमवार है, 1 जनवरी को कौन सा वार माना दोस्तों? सोमवार। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? यहाँ एक बार ज्यादा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। लेकिन देखो 1 दिन अपन ने पहले जनवरी को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा, तो कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। आए ना समझ में? अरे यहाँ पर तो ध्यान में रख लेना, यहाँ पर तो सेम बार होता है। साधारण वर्ष में तो फर्स्ट डे और वर्ष का लास्ट डे कौन सा होता है? सेम बार। और यहाँ पर लीप वर्ष में फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का अंतर आता है, मतलब 1 दिन ज्यादा होता है। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। ये चीजें आपकी समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ मुझे बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो एक चीज और समझो, यदि यहाँ 31 दिसंबर को सोमवार है तो मुझे बताओ, जैसे मैं यहाँ पर इसको 31 इसको लिखा मैंने 1 जनवरी 2005 लिखा। देखो 2005 है तो साधारण वर्ष है ना, 2005 साधारण वर्ष है। इसके बाद मुझे बताओ, अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2005 को भी कौन सा वार निकला? सोमवार ही निकला। तो मुझे बताओ फिर 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा? अरे 31 दिसंबर को सोमवार है तो 2006 में 1 जनवरी, मतलब इससे 1 दिन आगे ही तो चले हम। तो सोमवार के बाद यहाँ कौन सा वार आएगा? मंगलवार आएगा। कौन सा वार आएगा? मंगलवार। मतलब ध्यान में रख लेना, जब साधारण वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं, जब साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो कितना दिन आगे चलते हैं? 1 दिन क्या चलते हैं हम आगे।
और अगर पीछे जाएंगे तो एक दिन पीछे चलेंगे। ध्यान में रखिए, ये कंसेप्ट आया समझ में। अब मुझे बताओ, यदि मैं 1 जनवरी यहाँ लिखूं, 1 जनवरी 2004 को, देखो 2004 है तो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है ना। यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, मंगलवार। अरे 31 दिसंबर को एक दिन आगे तो जाएगा, मंगलवार होगा। अब मुझे बताओ यहाँ फिर 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार निकला। अरे देखो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार। अब इससे एक दिन आगे तो चले हम, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी तो सोमवार, इसके मंगलवार के बाद यहाँ पर कौन सा वार निकलेगा, बुधवार। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रख लेना, जब लीप वर्ष में हम आगे या पीछे वाले वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन आगे चलेंगे यहाँ पर। अरे आगे के लिए कितने दिन आगे चलेंगे यहाँ पर दोस्तों, 2 दिन आगे चलते हैं। कितने दिन आगे चलेंगे, 2 दिन आगे। ये वाला कंसेप्ट आ गया होगा आपके समझ में। साधारण वर्ष में तो 1 दिन आगे पीछे और लीप वर्ष में 2 दिन आगे पीछे चलते हैं। आगे ना समझ में। अब इसके बाद देखो ये कंसेप्ट अप्लाई कैसे होगा, जैसे देखना। अरे अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये जो इसकी बेसिक सी चीजें थी लगभग मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें समझा दी हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एक एग्जाम का प्रश्न ही ले लेता हूं मैं सबसे पहले। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए, जैसे 1 जनवरी 2015 को बुधवार है, 1 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो दोस्तों पहले तो इसका ही बताओ मुझे, 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार हुआ। देखना यहाँ पर कौन सा वर्ष है, चेक करो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार निकलेगा दोस्तों, बुधवार निकलेगा। आगे ना कंसेप्ट समझ में। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2020 को गुरुवार है, 1 जनवरी 2020 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। अब देखो कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। 1 जनवरी 2020 कौन सा है, लीप वर्ष है ना। अरे 2020 लीप वर्ष है ना। अब देखो समझो, यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार निकला, कौन सा वार दे रखा है, गुरुवार। तो मुझे बताओ पहले 31 दिसंबर 2020 को ही कौन सा वार होगा। जब लीप वर्ष हो तो एक दिन आगे आएगा ना, मतलब लास्ट डे और फर्स्ट डे में एक दिन आगे चलता है। तो यहाँ पर कौन सा वार निकला, गुरुवार के बाद शुक्रवार निकलेगा। तो मुझे बताओ इसके बाद 1 जनवरी तो आएगी, 1 जनवरी 2021 तो आएगा, फिर यहाँ पर कौन सा वार निकलेगा, शुक्रवार के बाद शनिवार। या फिर हम ऐसे ध्यान में रखें, जब लीप वर्ष हो और अगले वर्ष में जाते हैं तो दोस्तों कितने दिन आगे चलेंगे, 2 दिन आगे चलेंगे। 1 जनवरी 2020 लीप वर्ष है, यहाँ पर गुरुवार दे रखा है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, 2 दिन आगे चलो, गुरुवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के बाद शनिवार। दोस्तों यहाँ कौन सा वार निकला, शनिवार निकला। देख लो आया ना समझ में। तो लीप वर्ष में 2 दिन आगे चलते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन। अब जैसे देखो यदि वर्षों का डिफरेंस जैसे ज्यादा है तो फिर कैसे करेंगे हम। एक और क्वेश्चन समझना, यहाँ क्वेश्चन से चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी आपके। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिखना, यदि 1 जनवरी, फिर मैं आपको बताऊंगा चीज अलग अलग करके। यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। समझना है इस चीज को, कौन सा वार होगा। अब समझो इसको कंसेप्ट क्या है। 1 जनवरी 2003 को सोमवार दे रखा, पूछा क्या 1 जनवरी 2014 को। अब मुझे तो तुम केवल ये बताओ, अब मैं इसकी काउंटिंग करना स्टार्ट करूं। 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार दे रखा है, सोमवार दे रखा है। अब देखो 2003 कौन सा है, लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 1 जनवरी
2004 को कौन सा वार हुआ, एक दिन आगे मतलब सोमवार के बाद मंगलवार। अब इसको देखना ये कौन सा वर्ष निकला, यदि मैं 1 जनवरी 2005 को लिखूं तो 2004 को देखो फिर कौन सा है, लीप वर्ष है ना, तो यहाँ 2 दिन आगे चलेंगे, मंगल के बाद मंगल बुध और गुरुवार लिखेंगे। कौन सा वार लिखेंगे, अरे मंगल के बाद एक दिन बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार। ऐसे फिर यदि मैं 1 जनवरी 2006 की बात करूं, ये फिर साधारण वर्ष है तो इसमें भी एक दिन आगे चलते हैं, गुरुवार के बाद शुक्रवार। ऐसे ही 1 जनवरी 2007 को, फिर 1 जनवरी 2008 को लिखना, 1 जनवरी 2008 को लिखा, फिर ऐसे 1 जनवरी 2009 को लिखना, 1 जनवरी 2006 से 7 में जाएंगे तो एक दिन आगे, यहाँ जाएंगे 7 से 8 में तो भी एक दिन आगे। अब देखो 8 कौन सा आ गया, लीप वर्ष, तो यहाँ कितने दिन आगे जाएंगे दोस्तों, 2 दिन आगे जाएंगे। फिर 1 जनवरी 2010 में कितने दिन आगे जाएंगे, 9 से 10 में एक दिन आगे। अरे ये क्या है, 9 है, 9 से 10 के लिए कितने दिन आगे जाएंगे दोस्तों, एक दिन आगे जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 जनवरी 2011 में बताओ 10 से 11 के लिए एक दिन आगे, फिर 1 जनवरी 2012 के लिए भी एक दिन आगे, 1 जनवरी 2013 के लिए। अब देखो 12 से 13 में एंटर करेंगे तो मतलब ये लीप वर्ष आ गया ना, तो यहाँ पर 2 दिन आगे। और फिर 1 जनवरी 2014 को कितने दिन आगे, एक दिन। अब टोटल डेज को काउंट कर लो यहाँ से, चलो शुक्रवार से लिखना चाहें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 दिन आगे चलना शुक्रवार से, तो शुक्रवार से 10 दिन आगे चलो भैया। शुक्रवार के बाद 7 दिन के बाद तो रिपीटेशन होगा, 8वां दिन कौन सा आएगा, फिर से शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 10 दिन आगे कौन सा वार निकला, रविवार। मतलब 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार है, रविवार है। आए समझ में, देखना। अरे शुक्रवार के बाद कितने दिन आगे चलना है, रविवार नहीं निकलेगा, शुक्रवार के बाद कितने दिन आगे चलना, 10 दिन। 7 दिन में तो सप्ताह पूरा होगा, फिर 8वें दिन कौन सा आएगा, या हम बात करें एक सप्ताह इसमें से घटा दो तो कितने दिन बचे, 3 दिन। या शुक्रवार से 3 दिन आगे चलो डायरेक्टली, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा वार निकला, सोमवार निकला। तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार निकला दोस्तों, सोमवार। अब देखो ये तो हो गया एक एक वर्ष के हिसाब से समझना। यदि हम डायरेक्ट करें तो समझना डायरेक्ट किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, एक बार समझ लेना, बस बाकी सब निपटारा हो जाएगा यहीं से। अब देखो जैसे यहां पर मुझे बताओ 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार दे रखा है, सोमवार। अब हमसे पूछा क्या है, देखो 1 जनवरी 2003 को दे रखा है, सॉरी, और पूछा क्या 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। अब मुझे तो तुम केवल ये बता दो कि 2003 से 2014 में कितने वर्ष का डिफरेंस है। अरे कितने वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 वर्ष का डिफरेंस है ना। अरे 11 वर्ष आगे तो चलना है, हमें 11 वर्ष आगे चलना है। अब इन 11 वर्ष में मुझे बताओ साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं। तो पहले तो लीप चेक कर लो, अरे पहले तो लीप वर्ष चेक कर लो। तो लीप वर्ष कौन सा है, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद फिर 8 आएगा और 8 के बाद 12। तो लीप वर्ष कितने निकले दोस्तों, 3। फिर बाकी के साधारण है, तो साधारण वर्ष कितने हो गए, यहाँ पर साधारण वर्ष कितने बचे, 8 बचे। अब देखना यदि हम आगे जाएंगे तो साधारण वर्ष में तो 1 दिन आगे जाते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन, 1 दिन। और लीप वर्ष में दोस्तों कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाएंगे। तो टोटल कितने दिन आगे जाना है, मत मुझे बताओ। अरे 11 वर्ष के लिए टोटल कितने दिन, साधारण के लिए 8 दिन और लीप के लिए 6 दिन। तो यदि मैं टोटल दिन की बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं, टोटल दिन की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं टोटल दिन की बात करूं तो टोटल कितने दिन आगे जाना है बताओ। अरे टोटल कितने दिन जाना है, 8 और 6 14 दिन क्या जाना है, मुझे आगे जाना है। यदि सोमवार है तो आगे 14 दिन आगे का मतलब कितने सप्ताह बने, यहाँ पर 2 ही सप्ताह बनेंगे, तो कोई दिन बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमको क्या जाना है, 0 दिन आगे चलना है। अब ये देखो ये जो शेष बचता है ना, जब किसी संख्या में हम 7 का भाग देंगे, दिनों में सप्ताह का भाग देते हैं तो ऑड डेज मान के चलते हैं। उनको जो बच गया कितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो बचा उसको क्या बोले हम, ऑड डे या विषम दिन बोले या शेष दिन बोले। तो यहाँ पर बताओ शेष कितना बचा, 0 दिन। अब मुझे बताओ यदि इस तारीख को सोमवार है तो इससे 0 दिन मतलब वही सेम डेट। तो दोस्तों यहाँ पर भी कौन सा वार निकलेगा, सोमवार ही
लिख देगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 बज जाता तो 1 दिन आगे चलते, 2 बज जाता तो 2 दिन आगे चलते। तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2014 को भी कौन सा वार निकला? सोमवार निकला। आ गया ना समझ में? अरे आ गया ना समझ में? हाँ, अब आज की क्लास में तो बस इतना ही कराएंगे हम। अब देखना इनसे रिलेटेड आप जो वर्ष चेंज करना, केवल दिन चेंज मत करना, और वर्ष चेंज करके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। जैसे 1 जनवरी मैंने यहाँ पर 2003 लिया है, अब 2005 ले लेना, और यहाँ पर किसी और वर्ष में आगे और पीछे जाने के लिए सेम कंसेप्ट है। लीप वर्ष के लिए 2 दिन आगे चलना है और साधारण वर्ष के लिए 1 दिन आगे चलना है। आगे ना समझ में? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और अगर आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये पहली क्लास है लेकिन बहुत यूजफुल क्लास है। आए ना समझ में? एकदम समझ लो इसकी कैलेंडर की नींव क्लास है। इसमें अगर ये चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो। अरे क्लास को शेयर किया करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास पहुँचे आपके, तो वो भी लाभ ले सके। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।